पिता को कहा गया है कि तात दूसरे रिश्ते नाते कि जहां हम कहीं न कहीं अपना हक समझ बैठते हैं, क्योंकि दुनिया बड़ी मोहनी रूप है, आपको आकर्षित करती है, कहीं न कहीं हम फंस जाते हैं, अपना मानने में लगते हैं कि अपनी सांस। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो आपका नहीं है उसको लेकर की ताक जो आपके पास नहीं है, कि दूसरे को देख करके हम सपने देखने लगते हैं कि वो मेरे पास नहीं, गाड़ी नहीं है, मेरे पास वैसे कपड़े नहीं है, मेरे पास धन क्यों नहीं है, बैलेंस क्यों नहीं है, दूसरे की तात और ताक दोनों। महाराज जी जो आपके पास है वही आपका है, उसे अपना मानो। तो बाद में महाराज जी कह रहे कि दुख देगा, ताक पराई ताक बेगानी दोनों में सुख नहीं, अपना बीजे अपना काटे, क्योंकि जो आपने बीजा था, जो आपका था, जो आप करके आए थे वो आपके सामने, तो दूसरे के पिता का दूसरी खट्टी को लेके हम। बाकी महाराज जी कह रहे हैं कि मिर्गावली की तरह मैं तिरहाई हूँ, तिरहाई से वहां प्यासी। मिर्गावली क्योंकि हिरण जो है वो इकट्ठे रहते हैं, तो हिरणों का जो झुंड है उसको मिर्गावली कहा गया है, कि पूरा का पूरा झुंड वो मरेगा तो इकट्ठे मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो चलते रहेंगे और जैसे जैसे जिसकी हिम्मत है उतने कई जगह तो कई बार डिस्कवरी में ऐसा दिखाया भी है, उनके जो कंकाल है कई बार देखने को मिलते हैं कि कई हिरण जो थे मर गए, कोई ये मिला, कोई आगे मिला, कोई आगे मिला, क्योंकि वो
एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं रेगिस्तान में कि जहां पर जो बालू है वो धूप में, ऐसी कड़कती धूप में जो कि बालू चमकती है, पत्थर के कण चमकते हैं, तो उन्हें पानी का आभास होता है। पानी का आभास होने की वजह से और वो आगे जाते हैं, और पानी जो है और आगे जाता है। वो बालू की तरह के अपनी तरफ से कि पानी की चमक उसको दिखाती दर्शाती है, और आगे जाता है, और ना वो पानी के पास पहुंच पाता है और न वो अपने जीवन को बचा पाता है, मर जाता है। इसी तरह हम गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हम दुनियावी जीव जो है, दुनिया की ताक, दुनिया को अपने जो है कहीं ना कहीं इसमें हम भाग रहे हैं, दुनिया के रिश्तों की तरफ भाग रहे हैं, दुनियादारी की तरफ भाग रहे हैं, और उस नाम जाप न करने की वजह से, अपने अंतर में न उतरने की वजह से, कि अंतर जो चेतना प्यासी है, दर्शन प्यासी चेतना नैनी निर्माण। हमारा तो महाराज जी बार बार कहते हैं कि परमात्मा गुरु की याद में, शब्द की याद में आप रोया करो, लेकिन हमें रोना नहीं आता, क्योंकि हमारी चेतना में उसको ले नहीं जा पाए ना। शब्द जो था, जब तक उसको बार बार चितारेंगे, बार बार चित्त में लाएंगे, बार बार जाप करेंगे, तब वो हमारे अंतर में जाएगा। तो हमारे चित्त में कहीं नहीं कि हमारे अपने हैं, कोई झूठा रिश्ता बन जाता ना सपने में, तब उसकी हमें पीड़ा होने लगती है, उसके लिए हमारे कोडी मोल नहीं होता। कहीं ना कहीं वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है कि उसकी अपनी कोई ना कोई खुद गर्जी है, कोई ना कोई लोभ है, तो उसके लिए, लेकिन हम रोते हैं उसके लिए, क्योंकि हमने उसको अपने चित्त में उतार दिया, अपनी वृत्ति में उसको उतार दिया। शब्द, जिस शब्द को लेकर के बार बार परमात्मा धरती पर आकर के कह के जा रहा है, हम कलयुगी जीव हर महापुरुष की बात न मान करके और अपने अवसर को जो है दिए गए अवसर को हम गवा रहे हैं। तो इसके लिए गुरु महाराज जी कहते चित्त में आओ। जब चित्त में शब्द उतर गया तो अपने आप आपकी आंखों में उसके लिए नीर बहेगा, और नीर ही आपकी प्यास जो है उसकी तृप्ति कर देगा। मैं बाबरी ऐसी पयो रूप ना करना ही, क्योंकि आत्मा कह रही है, आत्मा का बड़ा मंदा हाल है। जिस आत्मा को परमात्मा का नूर कहा गया है, परमात्मा की अर्धांगिनी कहा गया है, परमात्मा की पुत्री कहा गया है, परमात्मा की संतान कहा गया है, परमात्मा की जो भी कई रूप, हर महापुरुष ने अपना अपना उसको रूप दिया आत्मा को। जैसे उनकी आत्मा, जैसे उनका जीवन अपने प्रभु, अपने सतगुरु से जुड़ा, उन्होंने वही उसको अंदाज दे दिया। पुत्री भी, पुत्र भी, सखा संबंधी भी, उसकी बेगम भी, उसकी अर्धांगिनी पत्नी भी, उसकी दो सखा। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी बाबरी, एक मेरी ऐसी थक चुकी हूँ मैं, हे इंसान, हे शरीर, तेरी पूर्ति करते करते मैं कई हजार वर्षों से थक चुकी हूँ। आपकी बार मैं थक गई, क्योंकि जो परमात्मा का रंग था वो भी तूने कहीं न कहीं मेरे ऊपर नहीं चढ़ने दिया, उसको तूने धो दिया अपनी दुनियावी जरूरतों के लिए, अपनी मोह माया के लिए, उसको भी धो दिया, बेनूरी कर दिया, बेरंग मुझे कर दिया। इसलिए मैं बाबरी ऐसी भयो, कि मैं बाबरी की अब मेरी ऐसी अवस्था बन गई, ना रूप ना तान, तान भाव उसका जाप सिवा, दुनियावी संपत्ति की, दुनियावी माया की कभी गुरु महाराज ने अपनी वाणी में या किसी महापुरुष ने बात नहीं, उसको तो नाकिन कहा है, उसको तो बहुत उन्होंने दुत्कारा है कि जरूरत है, जरूरत के मुताबिक उसको करो, उसके बाद दफा करो। सर पे कोई नहीं देखेगी, और जब ज्यादा एकत्रित हो गई है तो मरने के बाद फिर कहते हैं नाग नागिन कुछ न कुछ बन करके वहीं आना पड़ता है, क्योंकि चिंता उस तरफ की थी। तो मेरा साईं सुंदर संघेड़ा, जब आत्मिक जाप हुआ, शब्द का जाप करते करते निरंतर बार बार अपनी जुबान से, अपने मुख से गुरु के शब्द का जाप करते करते वो लफ्ज, वो परमात्मा की क्रियात्मक अवस्था जिसने सारी की सारी सृष्टि को संभाला है, अब वो लफ्जों में उसने प्रो दिया, और लफ्ज हमारे जीवन को अपने हाथों में लेके इतनी सी बात। क्योंकि जो कहीं ना कहीं परमात्मा का सुदर्शन चक्र चल रहा था, त्रिशूल चल रहा था, या जो सूरज को उगा रहे थे, जो समुद्र को कहीं ना कहीं अपनी अवस्था में रख रहे थे, संभाल रहे थे, उस परमात्मा ने जब वो धरती पर आया, इस पूरी की पूरी कायनात की जो शक्ति थी, अब उसको अपने शब्दों में उतार करके और शब्द को मंत्र कह करके हम जीवों को दे दिया कि हम इसका जाप करो, और आप अपने अंदर में अपने आप को संभालो कि आपकी रचना, संरचना, संभाल या संसार को परमात्मा कैसे देख रहे हैं। लेकिन हम भटक करके जाप के बजाय बाहरी जाप में आते, हमने बाहरी अपने आप को एक बाहरी रास्ते में सुख देकर के मन को शांति देने की कोशिश की, लेकिन मन उसके बाद फिर उतना ही, क्योंकि मन की भूख तृप्ति नहीं हो सकती। तो बाहरी मुखी जब हम होते हैं
इसलिए जाप करके हम अंतर्वाणी अंतर्मुखी होकर के सत्संग अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन बाहर का किया गया कुछ भी ठीक नहीं। ये शब्द कीर्तन है, ये भी थोड़ी देर के लिए होता है कि अपने मन को मनाने के लिए। अगर लगातार इसमें रहूंगा मैं, तो मैं अपने आप को नहीं, फिर मैं अंतर में नहीं लेके जा सकता। सिर्फ थोड़ी देर का खुराक लेकर के करना तो अंतर में है, अंतर के लिए है, बाड़ी अंतर के लिए है। तो फिर जाकर के महाराज जी कह रहे हैं कि जो अब मेरी आत्मा थी, जो बावरी थी, जो कह रही थी कि मेरा रूप भी नहीं है, धन भी नहीं है, सब कुछ है, इंसान है, जीवन तूने मुझसे छीन लिया, समाप्त कर दिया अपनी इच्छाओं के कारण। लेकिन मैं निवाणी मान कर हिस्सा, लेकिन मुझे अपने उस परमात्मा पर, तुझ पर मेरे साईं, मुझे निवाणी को अब मान हुआ कि जिसके पास कुछ नहीं था, जो निहत्थी हो चुकी थी, अब मेरे साईं को मुझे इसलिए मान हुआ कि उसने अपना शब्द दे करके, हृदय में बस करके शब्द दे करके मेरी बात को सुना, और जिसके कारण मेरा साईं सुंदर सगेड़ा हार से मिले पाए। कि परमात्मा ने कोई ना कोई मुझ पर दया मेहर की, उसकी कुदरत ने, और मुझे एक ऐसा साईं, एक ऐसा सतगुरु मिल गया कि जिसकी खूबसूरती कहते हैं कि बयान नहीं है। और वो खूबसूरती शासन जी आत्मिक है। अगर राजा जनक से आप पूछते कि आपके गुरु कितने खूबसूरत हैं, तो तुम 8 अंगों से मुड़े हुए थे, और कितने ऐसे संत महापुरुष हैं तो शारीरिक अवस्था नहीं। वो कह रहे कि अब मेरा गुरु, राजा जनक कहते हैं कि मेरा गुरु जैसे कोई धरती पर दूसरा है ही। तो आत्मा कहती है कि मेरा साईं सुंदर संघेड़ा, ना संघेड़ा भाव कितना वो एक इतना भरा हुआ है, संघेड़ा से इतना मजबूत है, इतना भर चुका है, एक पूरा पूरा संघ और कई संघ मिलकर के जो एक अवस्था बन चुकी है मेरे गुरु की। इतनी ज्यादा खूबसूरती एक मेरे गुरु में उतर आई है, और ये हर उस परमात्मा की वजह से होगी। परमात्मा ने मुझे गुरु दिया, एक परमात्मा है, आप ही परमात्मा है, आप ही गुरु है, आप ही हमारा दास सुन करके और आप ही हमारे जीवन में आ जाता है। तो हृदय बसो मेरे साहिबा, अर्ज सुनो मेरे साईं, दर्शन त्यासी चेतना नैनी मेहरबानी। हृदय में प्रभु आप बस जाओ, और हमारे नैनों में आपके लिए नमी हो। बार बार तो नहीं बह सकते, लेकिन हमारे आंखों में आपके लिए नमी हो, जब भी आपकी बात हो, ये शब्द जाप। तो इसलिए शासन जी चेतना में प्रभु तभी आते हैं जब आप इसका अभ्यास करते हैं, या बार बार जाप करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो बाहर की दुनिया में भी अपने आप को रखते हुए, लेकिन अंतर की तरफ अपनी दौड़, मकसद हमारा अंतर में टिकने का है। हमारी दौड़, हमारा टारगेट अंतर में पहुंचने का, अंतर में कहीं ना कहीं कोई ऐसी अवस्था है। और गुरु महाराज जी कह रहे वो शब्द के द्वारा आपको प्राप्त हो, जो गुरु का दिया गया शब्द है प्राप्त हो जाएगा। तो शब्द, कई बार वो शब्द कहाँ ले जाता है, कई बार वो शब्द कितना बन जाता है, कई बार वो शब्द में इतनी बड़ी ताकत है कि एक समय आने पर वो शब्द का कुछ और रूप आपको नजर आता है। वो शब्द अब आपकी अपनी रूपरेखा से आपको वाकिफ करवाता है कि मेरे ये रूप है, मेरी ये गिनती है, मेरा ये अक्सर है, मेरी ये शब्द वो हमें गुरु बन करके हमारी संभाल करता है। लेकिन वो तभी होगा जब हम निरंतर जाप करेंगे। इसलिए चरणों में विनती है कि जाप करें, बार बार सत्संगों का योजना होना, बार बार जाप के लिए कहा जाता है। नानक नाम चढ़ती करा।